भगवान की। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, सूकर जो था हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजरा। मंत्री ने कहा महाराज ये सूकर आपके पास से गुजर रहा है, लेकिन बात नहीं सुनी, पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आगे वो सूकर जो था झाड़ी में जाकर के एक संत का रूप धारण करके सामने आ गया। हरिश्चंद्र ने पूछा बाबा जी प्रणाम। बोले खुश रहो बच्चे। बाबा जी इधर से सूकर को तो नहीं देखा। बोले सूकर को तो हम बता देंगे, सूकर को करोगे क्या तुम? बोले उसने मेरी बगिया को तहस नहस कर दिया, उसे हम मारेंगे। बोले मार देना, लेकिन एक काम करो महाराज। बोले पूछो कौन सा काम? बोले महाराज आप अपना पहले परिचय दो, आप हैं कौन? बोले मेरा नाम दानवीर राजा हरिश्चंद्र है। बोले राजा? तुम कैसे राजा हो, असली राजा हो या कतली राजा? बोले हम समझे नहीं, क्योंकि तुम एक राजा हो जिस राजा के राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी न पिए तो वो एक राजा कहलाने योग्य नहीं है। बोले महाराज आप कहना क्या चाहते हो वो तो बताओ। बोले हम कहना चाहते हैं कि महाराज कुछ हमें लालसा लेकर के आए हैं आपकी चरणों में। बोले कहो बाबा जी। बोले बाबा जी कहने लगे हमारी एक इच्छा है। बोले आपकी इच्छा क्या है? बोले मेरे घर में मतलब एक कन्या है, अब वो विवाह योग्य है। जवाब दिया बाबा जी तुम बाबा जी कैसे हो? तुम बाबा जी हो, तुम्हें कन्या? बोले बिल्कुल महाराज सब प्रभु की कृपा है। बोले महाराज मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है, हम क्या करें? जवाब दिया प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ धन की आवश्यकता है। बोले मांगो, चिंता मत करो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बोले ऐसे नहीं महाराज, आप त्रिवाचा भर जाओ कि जो मैं मांगूंगा वही आप देंगे। बोले चिंता मत करो, मैं त्रिवाचा भर रहा हूं, जो तुम मांगोगे वही दूंगा दूंगा और दूंगा। बोले महाराज आप संकल्प कर दो। बोले मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ कुंजी और लगाम है, आप बताओ। बोले बस महाराज यही संकल्प कर दो, कुंजी लगाओ। मेरे श्रोताओं कुंजी और लगाम का तो वहीं पर संकल्प कर दिया। बोले दक्षिणा? बोले दक्षिणा कितनी? बोले 60 भार सोना। हरिश्चंद्र को पता नहीं है माताओं, हरिश्चंद्र तो वहीं पर लुट गए। बोले महाराज चलो चलो मेरे साथ में, हम तुम्हें राज्य में जो हमारा 60 भार सोना बचा है वो वापस कर देंगे। मेरे श्रोताओं चले, राज्य में जब जाकर के पहुंचे हैं तो महाराज खजांची को आदेश दिया। खजांची ने कहा महाराज आओ। कि राजा ने खजांची बोलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने इशारे में तब कह दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ये राज तुम्हारा नहीं रहा, ये मंत्री तुम्हारा नहीं रहा, राज छोड़ो, अभी मेरा 60 भार सोना बाकी है। जैसे इतनी बात सुनी माताओं, हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। हे दीन बंधु भगवान मेरा सब कुछ लुट गया। आदेश दिया प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो मैं अपने पत्नी के पास जा सकता हूं। विश्वामित्र कहने लगे जाओ जाओ, हमें पता है आजकल कहू की नहीं होती पत्नियां, हाँ मुसीबत आ जाए तो छोड़ के चली जाती हैं, जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ। गए पास में जाए के माता पहुंचे। जब पास में जाकर के पहुंचे हैं मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव मुनि समझाने लगे हे राजन परीक्षित आज वो मैया माता हो कहने लगी स्वामी क्या बात है,
तुम अभी आए थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे, शिकार खेलने के लिए गए थे, बड़े खुश नजर आए थे, कारण क्या है? तुम्हारे आंखों में आंसू। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, आज मेरा सब कुछ लुट गया। बोले क्या हुआ? बोले द्वार पर एक महात्मा आए, महात्मा ने फिर बाचा भरभा करके मेरा सब कुछ लूट लिया। रोने लगे, कहने लगे, रानी तारा बात वो नहीं है। रानी तारा बोली, स्वामी मैं बिक जाऊंगी, पुत्र को बेच देना, आप बेच जाना, लेकिन महाराज संत भगवान का कर्ज है वो अदा कर देना। हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा बात वो नहीं है। महाराज कि मोते कई भवन देव त्याग, जइयो तुम भाज प्राणी तीनों, मत रहियो राज्य के मध्य में, हरज हुए दूनों। अगर राज में रहे तो कर्ज दुगना हो जाएगा, लेकिन रानी मैं तो एक कोस भी नहीं चला, एक टक भी नहीं चला पैदल, और मैं काशी तक कैसे जाऊंगा? रानी कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत करो, तुम मेरे साथ में चलो। माताओं राशि वस्त्रों को उतार दिया, उतार करके माताओं संत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे संत भगवान, देखो महाराज, कहां एक राजा, कहां एक रानी, कहां आज भिखार नहीं बन गए। कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। महाराज बारे समय आज कहां एक राजा और माताओं भिखारी बन गए। संत भगवान से कहा चलो, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, सिर्फ एक मेरी प्रार्थना है, अगर आपको मंजूर हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। स्वामी एक विनती है,
तेरी दुखिया मरी जा रही कहाँ हो तुम। तेरी दुखिया मरी जा रही कहाँ हो तुम। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों रोते हुए कहने लगे, जवाब दिया